अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशुल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है, हम पे फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामाबाद के एक जो है ना मुकामी जो शॉपिंग मॉल था उसमें आग के हवाले से है। इस शॉपिंग मॉल जो है इसका नाम सेंटोरस है और ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बिलखसूस जो हमारा दारुल खुलाफा है इसमें एक ये लैंडमार्क की हैसियत का हामिल है। नाज़रीन, गुज़श्ता माह इस मॉल में आग लगी और आग लगने से बहुत सी जो है ना वो नुकसानात हुए। अंदर जो है जिस जगह पे आग भड़की और वो किस वजह से हुई, वो किचन में क्या हुआ, क्यों, उसकी वजूहात थी। तो हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे सेफ्टी के हवाले से कि बिल्डिंग्स की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और बिल्डिंग्स की सेफ्टी में हमें कितना जो है ना प्रोएक्टिव होना चाहिए बहैसियत ओनर्स, बहैसियत जो हमारी इंतज़ामिया है, बहैसियत जो हमारे वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं कि कितनी आप में उसमें जो है ना आपके जो है ना क्विक रिस्पॉन्स आपका हो ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो और आप फौरी जो है ना वो एक चीज़ को काबू पा सकें। नाज़रीन, हमने बहुत से ऐसे जो हादसात हैं उसमें ये देखा है कि हमेशा हम लोग जो है ना किसी कोताही की वजह से या किसी स्लो रिस्पॉन्स की वजह से हम जो है ना ज़्यादा नुकसानात का हमें जो है ना वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए सेफ्टी में बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्स करें ताकि जो है ना हम चीज़ों को फौरी मिटिगेट करके उनको कंट्रोल कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जिस चीज़ को हम देखेंगे वो ये है कि ये फायर का कॉज क्या था, क्या वजह थी कि जो है ना वो आग भड़की। तो नाज़रीन, आग भड़कने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अगर हम किसी किचन का हवाला ले लें तो किचन में गैस लीकेज हो सकती है। अगर आप माचिस जला रहे एकदम धमाका हो जाए तो सारी आसपास चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही होती हैं, जो चिकनाई होती है या आपका इवन कि जो आपका पेंट हुआ हुआ है, आपकी जो वुड वर्क हुआ हुआ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना आग में उसको भड़कने में बहुत जो है वो तेज़ी लाती हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि आग का एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये तीन चीज़ें अगर मौजूद हों, आइडियल कंडीशन हो, तो फिर आग लग जाती है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? वो एक है ऑक्सीजन, दूसरी है फ्यूल और तीसरी है हीट। ठीक है जी। जब ये तीन चीज़ों जो है ना मौजूद होंगी एक ही जगह पे तो ये आइडियल कंडीशंस होती है जिससे आग भड़कती है। अगर फ्यूल होगा, फ्यूल में अगर हम किसी बिल्डिंग का हवाला ले लें तो फ्यूल आपकी उसमें लकड़ी हो सकती है, उसमें पर्दे हो सकते हैं, उसमें कालीनें हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कागजात हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आग का फ्यूल का काम देती हैं। इसी तरह अगर हम किसी पेट्रोल पंप की मिसाल ले लें तो वहाँ फ्यूल खुद ब खुद जो है वो हाइड्रोकार्बन है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। वो खुद उसके फ्यूम जो हैं वो आग को जलाने में बड़ा मददगार साबित होते हैं। इसी तरह जो हीट है, हीट ये है कि जब आप किसी दर्जा हरारत के ख़ास उस पर पहुँचते हैं तो वो आग लग जाती है और वो आग मज़ीद भड़कती है। अगर फ्यूल है और साथ में हीट है तो ये आइडियल कंडीशन होती है और साथ में अगर ऑक्सीजन है तो ये जो है ना तीनों चीज़ें मिल के ऑक्सीजन को ज़ाहिर है खुले आसमान को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे आग लगी है जंगलात में और वो भड़कती जाती है और वो रुकती नहीं है, उसकी वजह यही है कि आप इतना बड़ा ऑक्सीजन हवा में है उसको आप नहीं रोक सकते। क्यों? जब आग लगती है तो लोग फौरी लोगों के ऊपर कंबल डाल देते हैं ताकि आप वो ऑक्सीजन से उसकी प्रोटेक्शन हो, ताकि जो है ना एक जो उसका कॉम्पोनेंट है जो आग को भड़काने में इस्तेमाल हो रहा है वो फौरी तौर पे उसको जो है ना कट कर दिया जाए ताकि जो है ना हीट और फ्यूल जो है वो अलहदा हो जाए ऑक्सीजन से और सेफ्टी के। नाजरीन, दूसरी चीज़ ये है कि फायर फाइटिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फायर फाइटिंग करना आना चाहिए हर एम्प्लॉई को। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किस तरह करना है, फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल किस तरह आपने उसको निकालना है, फायर एक्सटिंग्विशर से किस तरीके से उसको आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी हाई प्रेशर वेसल होता है, इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। तो ये आना चाहिए हर एम्प्लॉय को। हम ज़रूरी नहीं है कि हम फायर ब्रिगेड का वेट करें। हो सकता है फायर ब्रिगेड जिस जगह से आ रही है हमारे रास्ते बंद हो सकता है फायर ब्रिगेड को पहुँचते पहुँचते वो फ्यूल जो वहाँ अवेलेबल है और जो ऑक्सीजन और हीट की मकदार वहाँ ऐसी है तो वो तो एकदम जो है चंद घंटों मिनटों में जो है
घंटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मिनटों में वो आग भड़क के और मुख्तलिफ फ्लोर्स पे पहुंच जाती है। इसी तरह जो है आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग होना हर एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी अवेयरनेस हो कि जी अगर आग लगती है तो आपने करना क्या है, आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आपने इवैक्यूएशन किस तरह करनी है, आपने मस्टर पॉइंट पे किस तरह पहुंचना है, आपने असेंबली एरिया पे किस तरह लोगों को ले जाना है। ये ना हो कि भगदड़ मच जाए और उस भगदड़ में लोग मर जाएं और आग से इतने जो है ना वो नुकसान ना हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं और उसमें फौरी रश लग जाता है, पैनिक मच जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में भी आप लोगों को इसकी टिप्स दूंगा कि क्या तरीक़ाकार है कि हम किसी अगर बिल्डिंग में जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अलर्टनेस लेवल लोगों का, वो कौन लोग हैं जिनका अलर्टनेस लेवल हाई होना चाहिए, वो लोग हैं जो उस बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, उस बिल्डिंग की सेफ्टी को संभाल रहे हैं, उस बिल्डिंग के जो है ना किसी किस्म के ऐसे नाखुशगवार वाक़ये को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, कुछ हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए जल्दी, ताकि आप लोगों के लिए एक फौरी टिप और उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी हो सके, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह के हादसा तो हों तो हम कम से कम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो है ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसमें अवेयरनेस हमने आपको देने की कोशिश की और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह और भी हम आपको मज़ीद इसमें जो है ना अच्छे टिप्स देंगे, ताकि आपकी सेफ्टी हो, पाकिस्तान की सेफ्टी हो और हमारे ऐसे जो बेहतरीन हमारी जो लैंडमार्क्स हैं उनके नुकसान कम से कम हो। मिशेल गार्डन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।